हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि प्रिया और आज हम सीवीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक साइकिल पढ़ने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो कार्डियक साइकिल में हमें पढ़ना क्या क्या है? कार्डियक साइकिल में हम पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके डिफरेंट फेजेस के बारे में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के चेंजेस के बारे में और हार्ट साउंड के बारे में। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है? कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट से लेकर दूसरे हार्ट के बीट में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन राइट इट एज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और वो इवेंट्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बिटवीन टू सब्सिक्वेंट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस और हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। दो सब्सिक्वेंट हार्ट बीट के बीच में जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कार्डियक साइकिल। और एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। उस 0.8 सेकेंड में हम आर्टेरियल फंक्शन और वेंट्रिकुलर फंक्शन दोनों देखेंगे। आर्टेरियल फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे वो सिस्टोल भी होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, और डायस्टोल भी होगा, मतलब रिलैक्सेशन भी होगा। आर्टेरियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड के लिए होता है और रिलैक्सेशन 0.7 सेकेंड के लिए। तो दोनों मिलकर के 0.8 सेकेंड का फंक्शन हमें मिल रहा है। वैसे ही वेंट्रिकल्स के लिए जाएंगे तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोल दैट इज़ रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड का होता है। इन्हें भी सम करें तो हमें 0.8 सेकेंड का पूरा हिसाब मिल जाएगा। ये सब हम 11-12 से बहुत अच्छे से ग्राफ में पढ़ते आ रहे हैं कि हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, उसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हम आउटर सर्कल को एट्रियम का फंक्शन डिनोट करें और इनर सर्कल में वेंट्रिकुलर के फंक्शन को, और हर एक सेगमेंट को 0.1 सेकेंड का माने, तो सपोज़ ये 0.1 सेकेंड के लिए एओर्टा सिस्टोल हुआ, एओर्टा में सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, तो रेस्ट 0.7 सेकेंड के लिए यहाँ क्या होगा? आर्टेरियल डायस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल के जस्ट बाद 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ये देखिए 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ और बाकी के 0.5 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ। तो इसे हम इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर ग्राफ में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, मैंने भी कहीं से पढ़ा था, आपके साथ शेयर करूँगी, कि सपोज़ ये आर्टेरियल फंक्शन है और ये वेंट्रिकुलर फंक्शन, और इसके 0.8 सेकेंड का हम हिसाब रख रहे हैं। तो स्टार्टिंग के 0.7 सेकेंड में सपोज़ कि वो डायस्टोल है एंड लास्ट 0.1 सेकेंड में वो सिस्टोल कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही वेंट्रिकल स्टार्टिंग के 0.3 सेकेंड में सिस्टोल हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एंड रेस्ट 0.5 सेकेंड के लिए उसका रिलैक्सेशन हुआ। तो अगर हम इसको इवेंट में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो हम लिखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, फिर आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, और वापस रिपीट होगा ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड आर्टेरियल सिस्टोल। मैं जब भी पढ़ती थी इसे तो जितनी अलग बुक में देखती या जितने अलग अलग वीडियोज़ में देखती, तो हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग जगह से स्टार्ट करता था और मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर पूरा हो कैसे रहा है या मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो हाँ, मैं इतनी बुद्धू थी, पर कोई बात नहीं, अब मुझे समझ आ गया है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और ये 3 इवेंट को देखें, ये भी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, या फिर यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ये भी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है, या फिर यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ये भी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। देखिए ना, आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, घूम फिर के आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो साइकिल आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से स्टार्ट करें, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या इवेंट्स हैं या फिर क्या क्या फेजेस हैं। पहले हम एक स्केलेटन देखेंगे, इसका रफ स्केलेटन, और बाद में उसके डिटेल्स में जाएंगे, क्योंकि अगर हमें रफ स्केलेटन का आइडिया होगा तो हम उसे फर्दर डिटेल्स में आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आर्टेरियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद आर्टेरियल डायस्टोल, फिर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब
एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और हमने पढ़ा था कार्डियक साइकिल में हम जो भी चेंजेस देखेंगे वो देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। तो ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन द प्रेशर इन एट्रिया विल इंक्रीज, और इस इंक्रीज इन प्रेशर के कारण वेंट्रिकल फिलिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय 30 ml। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो 30 ml ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पंप होगा। वैसे ही एट्रियल डायस्टोल में क्या होता है, मसल्स रिलैक्स करती है, मसल्स के रिलैक्सेशन के कारण हम यहाँ पे फिर प्रेशर चेंज देखेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज वेनस रिटर्न होता है, पर क्योंकि यहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है तो एवी वॉल्व मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व थी वो इस वेनस रिटर्न और इंक्रीज इन प्रेशर के कारण वो वॉल्व ओपन हो जाएगी और फर्दर प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने देख लिया एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल। अब देखेंगे हम वेंट्रिकुलर फंक्शन। वेंट्रिकल्स में सबसे पहले देखेंगे हम वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अचानक से नहीं होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है, फेजेस में। सो द फर्स्ट वन इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तो हुआ है पर ब्लड का इजेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होगा, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रेशर एवी वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं और फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। अब क्योंकि ये चैम्बर पूरा क्लोज है, मतलब इसमें जो भी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इस फेज को कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है पर अभी ब्लड का इजेक्शन नहीं हुआ है। द नेक्स्ट स्टेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। मतलब कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है और ब्लड का इजेक्शन भी हो रहा है। तो ब्लड का इजेक्शन जो होता है वो 3 फेजेस में होता है। रैपिड इजेक्शन, फिर वो पीक पे पहुंचता है और बाद में इजेक्शन स्लो होता है। तो रैपिड इजेक्शन, पीक एंड स्लो इजेक्शन। यहाँ पे हम चलिए देखते हैं प्रेशर और ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस होता है। क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन प्रेशर जो सेमिलिनर वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब ब्लड जो है वो पंप होगा सिस्टमिक और पल्मोनरी वेसल्स में। तो जब भी वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, सेमिलिनर वाल्व्स ओपन होते हैं और फर्दर ब्लड पंप होता है हमारे सिस्टमिक और पल्मोनरी वेसल्स में। ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड द लास्ट स्टेज इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये फर्दर 4 फेजेस में है। प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर एंड लास्ट रैपिड फिलिंग। अगर हम इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल से कंपेयर करें तो यहाँ था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ पे है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ पे था वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, यहाँ पे है वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर, और प्रोटोडायस्टोल स्टेज एक्स्ट्रा है, एंड लास्ट रैपिड फिलिंग भी एक कुछ नई बात है। तो चलिए हम इसे और डीपली पढ़ते हैं। सो प्रोटोडायस्टोल क्या होता है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है उसका, तो उसका फर्स्ट स्टेज को कहते हैं हम प्रोटोडायस्टोल। यहाँ पे क्योंकि वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो रहा है इसलिए वहाँ का प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और क्योंकि जो ब्लड हमने फ्लो किया था अभी एओर्टिक और पल्मोनरी वेसल्स में उनका बैक फ्लो ना हो, एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज इन प्रेशर वो सेमिलिनर वाल्व्स क्लोज होते हैं और सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे वो वॉल्व के क्लोज़र से हो रहे हैं, वॉल्व के ओपनिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसे हम एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें तो हम इसे कह सकते हैं कि जैसे हम एक दरवाज़ा खोलते हैं तो वो उतना आवाज़ नहीं करता, पर अगर उसे बहुत प्रेशर लगा के बंद करें तो बहुत आवाज़ होती है, और वही आवाज़ यहाँ पे सिमिलर होता है हार्ट साउंड। मतलब कि जब भी वॉल्व क्लोज होगा तो हार्ट साउंड होगी। अगर एवी वॉल्व क्लोज हुआ है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज़ फर्स्ट हार्ट साउंड, और जब प्रोटोडायस्टोल में सेमिलिनर वाल्व क्लोज हुआ है तो वहाँ सेकेंड हार्ट साउंड होगा। चलिए अगला स्टेज देखते हैं। सिस्टोल में था वेंट्रिकुलर सिस्टोल आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मतलब कि मसल्स रिलैक्स कर रही हैं
वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है, और क्योंकि सारे वॉल्व्स क्लोज हैं अभी, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। लेकिन जैसे ही अगला स्टेज आएगा, दैट इज़ वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर, यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एवी वॉल्व ये ओपन हो जाते हैं। एवी वॉल्व के ओपनिंग के कारण पहला स्टेज होता है रैपिड फिलिंग का, और उसके बाद आता है स्लो फिलिंग। मतलब कि डायस्टोल जब भी हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर में एवी वॉल्व ओपन होगा, और वॉल्व के ओपन के साथ स्टार्टिंग में ब्लड का रश होगा, दैट इज़ रैपिड फिलिंग। उसके बाद ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, दैट इज़ स्लो फिलिंग। एंड लास्ट स्टेज है हमारा लास्ट रैपिड फिलिंग। ये लास्ट में रैपिड फिलिंग क्यों हो रहा है वेंट्रिकल्स में ब्लड का? दिस इज़ ड्यू टू आर्टेरियल सिस्टोल। हमने जो ऊपर एक ग्राफ देखा था, उससे अगर हम फिर से बनाएं, तो सपोज़ ये इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है, इसे फर्दर हमने 8 पार्ट्स में बांटा। ये हमारा अगर एट्रियल सिस्टोल है, तो ये 3 ब्लॉक होंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और बाकी के ये 5 ब्लॉक होंगे हमारे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज जो है, ये है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लास्ट फेज। ये कंसाइड कर रहा है हमारे आर्टेरियल सिस्टोल के साथ, तो इसीलिए इसका लास्ट फेज जो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज है, ये होता है आर्टेरियल सिस्टोल के कारण। यहाँ पे फर्दर ब्लड फिलिंग जो है वो एक्स्ट्रा 30 ml होती है, जो कि हमने ऊपर आर्टेरियल सिस्टोल में पढ़ा था, वेंट्रिकल फिलिंग इंक्रीजेस बाय 30 ml। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ के लास्ट स्टेज से वापस ये साइकिल जो है ऊपर कंटिन्यू हो गया, और ये वापस कंटिन्यू होकर के ऐसे ही हमारा कार्डियक साइकिल चलता रहता है। तो बस कार्डियक साइकिल कुछ नहीं है, यहाँ पे बस हमें इसका स्केलेटन फेजेस याद रखने हैं, और एग्ज़ाम में जब आएगा तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। फेजेस हमें याद रखने के लिए देखना है सबसे पहले एट्रियल का फंक्शन, मतलब एट्रिया का सिस्टोल, एट्रिया का डायस्टोल। फिर देखेंगे हम वेंट्रिकुलर का सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर का डायस्टोल। एट्रिया सिस्टोल में एट्रियल का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल फिलिंग बढ़ेगी। डायस्टोल में मसल्स रिलैक्स करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्व ओपन होगी, फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फॉर द 3 फेजेस में, रैपिड इजेक्शन, पीक एंड स्लो इजेक्शन। एंड लास्ट वन इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें प्रोटोडायस्टोल होगा, और बाकी के 2 स्टेजेस सिमिलर होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर था, तो यहाँ वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रॉपर। पर डायस्टोल में रैपिड फिलिंग होती है और स्लो फिलिंग होती है, यहाँ कोई पीक ऐसी कोई बात नहीं आती है। एंड द लास्ट वन इज लास्ट रैपिड फिलिंग, जो कि वापस एट्रियल सिस्टोल के साथ कंसाइड करता है। सो आई होप सो कार्डियक साइकिल अब थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया होगा आपके लिए। एंड अगर कोई डाउट है देन प्लीज़ आस्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।